हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी मेडिकल इलनेस को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री लिया जाता है। इसी तरीके से किसी भी साइकेट्रिक इलनेस को डायग्नोस करने के लिए हमें केस हिस्ट्री और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना होता है। बिना केस हिस्ट्री लिए और एमएससी किए हम किसी भी साइकेट्रिक इलनेस को अच्छे से डायग्नोस नहीं कर सकते। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि केस हिस्ट्री कैसे लिया जाता है। केस हिस्ट्री में हम देखेंगे कि केस हिस्ट्री का पर्पस क्या होता है, जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इंटरव्यू रूम कैसा होना चाहिए, क्वेश्चनिंग कैसी होनी चाहिए, बेसिक डिटेल्स के बारे में, HOPI यानी कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, किसी भी साइकेट्रिक इलनेस या मेंटल इलनेस को डायग्नोस करने के लिए केस हिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। अगर पर्पस की बात करें, केस हिस्ट्री का पर्पस क्या होता है, तो किसी भी डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश करने में हेल्प होता है, कोर्स और प्रोग्नोसिस को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, ट्रीटमेंट को डिसाइड करने में हेल्प करता है। क्लाइंट की केस हिस्ट्री लेने के साथ साथ कोलेटरल्स की भी केस हिस्ट्री लेनी होती है। कोलेटरल्स फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या कोई और केयर गिवर्स हैं, वो हो सकते हैं। केस हिस्ट्री में जो हमें मेन पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं वो हैं आइडेंटिफाइंग डेटा, सोर्स एंड रिलायबिलिटी, चीफ कंप्लेंट्स यानी कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, HOPI हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री एंड प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी। सबसे पहले हम क्लाइंट का आइडेंटिफाइंग डेटा रिकॉर्ड करते हैं। आइडेंटिफाइंग डेटा में क्लाइंट का नाम, जो कि ऑप्शनल है, नाम मैंडेटरी नहीं होता, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और रेजिडेंस, और साथ में फैमिली साइज, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारी चीज़ें भी मेंशन करते हैं। सोर्स और रिलायबिलिटी में हम ये चेक करते हैं कि किस सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन मिली है और वो कितनी रिलायबल हो सकती है। चीफ कंप्लेंट्स यानी कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में क्लाइंट की जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। ओरिजिनल वर्ड्स मतलब जो क्लाइंट का चीफ कंप्लेंट्स हैं, जिस कंप्लेंट को लेके वो आपके पास आए हैं, उन कंप्लेंट्स को रिकॉर्ड करना होता है। बेसिक डिटेल्स नोट करने के बाद नेक्स्ट हमें HOPI यानी कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस नोट करना होता है, जिसमें सबसे पहले ऑनसेट यानी कि ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, सेकेंड बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक चीफ कंप्लेंट्स, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्ट्री और इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट्स। और इन सब के लिए अलग अलग अप्रोचेस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे इमरजेंसी सेटिंग, OPD। पास्ट हिस्ट्री में साइकेट्रिक एंड मेडिकल दोनों हिस्ट्री नोट करना होता है। इसके बाद पास्ट साइकेट्रिक इलनेस की इंफॉर्मेशन और साथ में ट्रीटमेंट डिटेल्स को, यानी कि जो भी ट्रीटमेंट क्लाइंट ने पहले ली है उसको डिटेल्स में आपको नोट करना है, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, फार्माकोथेरेपी हो, साइकोथेरेपी हो, ECT हो, जो भी ट्रीटमेंट उन्होंने पास्ट में ली है वो आपको कम्प्लीटली नोट करना होगा। पास्ट हिस्ट्री के बाद आपको फैमिली हिस्ट्री लेनी होती है, जिसमें आपको 3 जनरेशन को कंसिडर करना होता है। फैमिली हिस्ट्री में आपको साइकेट्रिक इलनेस, मेडिकल इलनेस, क्रोनिक इलनेस या किसी टाइप की जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसको आपको नोट करना होगा। अगर और किसी तरह की प्रॉब्लम है जैसे कि इंटरपर्सनल इशूज, तो इन इश्यूज को भी आपको हिस्ट्री में नोट करना होता है।
फैमिली हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में बर्थ एंड अर्ली डेवलपमेंट से रिलेटेड डिटेल्स आपको नोट करने होते हैं, और साथ में बिहेवियर ड्यूरिंग चाइल्डहुड, फिजिकल इलनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड इफ एनी, स्कूलिंग, ऑक्यूपेशन, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, सेक्सुअल हिस्ट्री और मैरिटल हिस्ट्री। ये सारी चीज़ें पर्सनल हिस्ट्री में नोट करने होते हैं। इसके बाद आता है प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी, यानी कि जो प्रॉब्लम क्लाइंट फेस कर रहा है उससे पहले क्या पर्सनालिटी थी। इसमें डिटेल्स नोट करेंगे, लाइक सोशल रिलेशन कैसा था, मूड कैसा रहता था, हैबिट्स क्या थे और अब क्या हैं, फैंटेसी लाइफ में क्या थी, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़, हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बारे में। ये सारी डिटेल्स आपको प्रॉपरली और बहुत केयर के साथ लेनी होती हैं ताकि डायग्नोसिस में आपको प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में, जिसके अंदर जनरल बिहेवियर एंड अपीयरेंस, साइकोमोटर एक्टिविटी, स्पीच, थॉट प्रोसेस, मूड, परसेप्शन और कॉग्निटिव फंक्शन इंक्लूड होंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि आपको हर अपडेट्स मिलती रहे।